गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव और आज मैं लेके आया हूँ 25 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, कर्मयोद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये पुस्तक लॉन्च की गई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इस पुस्तक में मुख्यतः नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, किस सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी है महाराष्ट्र सरकार ने। कोविड-19 की वजह से जितने भी व्यक्ति अगर वो बिजली विभाग से संबंधित हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो महाराष्ट्र सरकार उनको 30 लाख रुपए का अनुदान देगी। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है, किस सरकार ने कोविड सहायता टेस्ट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। चौथा पॉइंट, किस सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करने वाला राज्य बना है राजस्थान। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, किसको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है? तो वसीम जाफ़र जी को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। सिक्स पॉइंट पे आते हैं, आईआईटी बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा विकसित की है। तो किसने विकसित की है? तो वो विकसित की है आईआईटी बॉम्बे ने। इस चिप का इस्तेमाल क्या होगा? इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और गैजेट में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जाएगा। सेवन्थ पॉइंट पे आते हैं। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है, कोविड-19 अस्पतालों के लिए पीएम केयर फंड्स द्वारा कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो कोविड-19 अस्पतालों के लिए पीएम केयर फंड द्वारा 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आठवें पॉइंट पे आते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। नाइन्थ पॉइंट में आते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने अपना छठा इतावली खिताब जीता? तो ये खिताब जीता है नेपोली फुटबॉल क्लब ने। टेंथ पॉइंट पे आते हैं, किस सरकार ने निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत की है? तो निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है महिला स्व सहायता समूह द्वारा ऑनलाइन यूपे ऐप के माध्यम से बिल का भुगतान करना है। 11वें पॉइंट पे आते हैं। 11वां पॉइंट क्या कहता है, भारत के वरिष्ठ पत्रकार विश्वबंधु गुप्ता जी का निधन हो गया। तो किसका निधन हुआ है? विश्वबंधु गुप्ता जी का। ये भारत के एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार थे। 12वां पॉइंट क्या कहता है, किस बैंक ने केबीएल माइक्रो मित्र योजना की शुरुआत की है? तो केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा की शुरुआत करने वाला बैंक है कर्नाटका बैंक। हमारे 13 पॉइंट पे क्या बोलते हैं? 13 पॉइंट पे कहता है, किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है। 14 पॉइंट पे आते हैं, किसने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जी ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है। 15 पॉइंट पे आते हैं। 15 में कहता है, भारत की प्रतिष्ठित निशानेबाज पूर्णिमा जैन का कैंसर की वजह से निधन हो गया है। तो किसका निधन हुआ है? पूर्णिमा जैन का। ये कौन थी? ये भारत की एक प्रतिष्ठित निशानेबाज थी। 16 पॉइंट पे आते हैं। क्या बोलता है कि सरकार ने 90 दिनों के अंदर प्रदेश के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है। तो ये घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। अच्छा, इस टाइम पे आंध्र प्रदेश सरकार में ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग किट हुई, मतलब टेस्टिंग करी जा रही है। टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार पूरे देश में सबसे आगे है। हम 17वें पॉइंट पे आते हैं। 17वां पॉइंट क्या कहता है, भारत फ़िलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को $10 मिलियन की सहायता राशि देगा। कितने की देगा? $10 मिलियन की सहायता राशि देगा। अच्छा, UNRWA का नाम आया तो UNRWA फुल फॉर्म देख लेते हैं। UNRWA का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, मतलब संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है और इसके आयुक्त जनरल क्रिश्चियन सैंडर्स हैं। 18 पॉइंट पे आते हैं, किस देश ने BDU नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। 19th पॉइंट पे आते हैं, मेरापी ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे फटा? तो इंडोनेशिया देश में स्थित जो मेरापी पर्वत ज्वालामुखी है वो फट गया है। 20वें पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट आज का। IFTAS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? IFTAS का अध्यक्ष टी रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। अब IFTAS का फुल फॉर्म बता देता हूँ। IFTAS का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, जिसका अध्यक्ष टी रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। धन्यवाद।